हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाय अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दो, उसमें थोड़ी सी मोहर और सरफी डाल दो। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियाँ अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो, मेरी 4 रोटी पो देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठे हैं, उनकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोर सरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोर सरफी, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊँ। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, कबाड़ खोल, देखे तो तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी, ना तू कबाड़ खोल। उसने कबाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बुढ़े बुढ़ियों नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पैर दबाती। इस तरह तो बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच ना बुझने दियो, मटके का पानी ख़त्म ना होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे में आँच बुझ गई है, मेरे सासू ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। बोली, ना, झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दो, आलूनी दाल बना दो, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दो। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? यह तो जली फूकी रोटी है, आलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर आलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी होगी। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज ही इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोला, तू कौन? मैं तेरा पति, कबाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बुढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? वो बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के राही
कातक के ठाकुर राई दमोदर शिव पार्वती 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली तू कौन? बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला परली पार पे बहू बैठा खड़े हो जाए, इस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ बिघे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भी गई, पवन पानी से बहू बेटे का आज गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक, हे राय ठाकुर राई दमोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उनकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहानी कहने वाले की भी, कहानी सुनने वाले की। बोलो कार्तिक महाराज की जय।